सभी को सादर नमस्ते। सनातन अमृत के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरविंद। दोस्तों, आज बड़ा ही चर्चित विषय लेकर हम आए हैं। चर्चित विषय है और ये विषय बहुत ही कंट्रोवर्सी वाला भी है और विवादास्पद भी है, क्योंकि इसी विषय को टारगेट करके लोग विधर्मी हमारे धर्म के ऊपर टारगेट करते हैं और हमारे महापुरुषों को कलंकित भी करते हैं। रामचरितमानस जो कवि तुलसीदास जी ने लिखा है, उसको चौपाई को केंद्रित करके विधर्मी एक प्रश्न उठाते हैं कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो थे वह शिकार के शौकीन थे और वो मांसाहारी थे। और ये उस दृश्य, उस वृत्तांत का जिक्र करते हैं जिसके अंदर जब भगवान राम और माता सीता जब वन में होते हैं और सोने का मृग आता है और उस समय वह माता सीता जो है वो मृग को देखकर मोहित हो जाती है, उसको मार कर लाने की बात करती है और शिकार करने की बात करती है। और ये चौपाई रामचरितमानस में आती है। और इसी रामचरितमानस को टारगेट करके विधर्मी हुए, मुसलमान हुए, ईसाई हुए, कम्युनिस्ट हो, वामपंथी हो या कुछ दलित समुदाय के कुछ ठेकेदार भी हो, एक प्रश्न जरूर उठाते हैं कि भगवान राम तो मांसाहारी थे, वो शिकार के शौकीन थे और माता सीता भी। आज इसी विषय से हम पर्दा उठाएंगे। क्या वाकई में ये सच है? क्या हमारे महापुरुष मांसाहारी थे, शिकार के शौकीन थे? हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आज वैदिक संस्कृति के कर्णधार हैं, वेद संस्कृति के पथिक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। अगर उनके ऊपर यह कलंक लगता है तो हमारे पूरे सनातन धर्म पर के ऊपर यह कलंक लगता है और इस कलंक का निराकरण करना जरूरी है। और दोस्तों, आज ये वीडियो आप पूरा देखिए। मैं आज भगवान राम के ऊपर लगे इस कलंक को तथ्य प्रमाण के आधार पर वाल्मीकि रामायण से प्रमाण प्रस्तुत करके इस कलंक का निवारण करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद मैं दावे के साथ और गर्व के साथ कह सकता हूं कि कोई भी विधर्मी आपके सामने प्रश्न नहीं उठा सकता। अगर प्रश्न उठा भी लेगा तब भी आप उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। देखिए, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण, रामायण के दो भाग हैं। हालांकि दो भाग होते नहीं है पर लोगों ने कर दिए हैं। इसके अंदर जब भगवान राम हुए थे त्रेता युग में और रामचरितमानस लिखी गई है कलयुग में, 16वीं शताब्दी में। लगभग 400 से 500 साल हुए हैं तुलसीदास जी को हुए। और राम जी को वैदिक गणित के आधार पर भी हम अगर आकलन करें तो 9.5 लाख साल राम जी को हुए हो गए हैं। तो उस समय की घटनाओं को क्रम वाइज प्रस्तुत करना रामचरितमानस में बिल्कुल असंभव है। देखिए, कल्पनाएं जो करता है वो कवि है और जो इतिहास को इंगित करता है, इतिहास का चित्रण करता है, वो लेखक है। तुलसीदास जी महाराज को कवि कहा गया है और तुलसीदास जी महाराज ने वही लिखा है जो उसकी भक्ति ने उनको लिखवाया है, उनकी बुद्धि ने उनको लिखवाया है। और तुलसीदास जी की रामचरितमानस को प्रमाणिक नहीं मान सकते। प्रमाणिक अगर मानना है तो वाल्मीकि रामायण को ही हम प्रमाणिक मानेंगे, क्योंकि उसका कारण यह है कि वाल्मीकि जी कब हुए? भगवान राम के समकालीन। और जो भगवान राम के समकालीन जो है वही भगवान राम की आत्मकथा को सुचारू और क्रमबद्ध रूप से लिख सकता है, क्योंकि वह इतिहास और सभी प्रमाणों का और सभी तथ्यों का, सभी घटनाओं का साक्षी होता है। इसलिए अगर कोई प्रमाण माना जाता है रामायण का तो वो वाल्मीकि रामायण है, तुलसीदास जी की रामायण नहीं है। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं जिसकी हमने शुरुआत की थी। ये प्रसंग देखो, मैं रामचरितमानस लेके आया हूं आपके साथ। रामचरितमानस है, गीता प्रेस गोरखपुर की, आप देख सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की रामचरितमानस है, पेज नंबर 600। इसके अंदर देखो, मैं आपको 2 चौपाइयां पढ़ के सुनाता हूं जिसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। इसका चमड़ा बहुत ही सुंदर है। सत्य संध प्रभु बधि करी देही, आनहु चर्म कहति वे देही, तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षी सुर काजू सवारन। देखिए, अब मैं इसके हिंदी अनुवाद आपके सामने पढ़ता हूं। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, उसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वो कहने लगी, देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए इस मृग की छाल कितनी सुंदर है।
फिर जानकी माता ने कहा कि हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, आप इसे मारकर इसका चमड़ा लाइए। ये क्लियर लिखा हुआ है पेज नंबर 600। आप इसको मारकर इसका चमड़ा लाइए, ला दीजिए। तब रघुवीर जी कपट मृग को का सब कारण जानते हुए हर्षित होकर उठे और मृग को पकड़ने के लिए धनुष और बाण धारण किए। या ये शब्दावली कहती है कि भगवान राम उस मृग का शिकार करने ही गए थे, उसको मारने। ये तुलसीदास जी की रामायण कह रही है। अब ये प्रमाण नहीं माना जा सकता। प्रमाण क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि मैंने तथ्य और प्रमाण के आधार पर बता दिया, क्योंकि ये भगवान राम के समकालीन नहीं थी। तुलसीदास देखो कवि कल्पनाएं करता है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कल्पनाओं के सागर में डूबकर पता नहीं कैसे कैसे मोती निकाल लेता है। तो यहां तुलसीदास जी महाराज ने तथ्य प्रमाण न प्रस्तुत करके हुए जो इनकी बुद्धि ने इनसे लिखवाया वो लिखा है। अब हम प्रमाण पर आते हैं। अब मेरे पास देखो ये वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण को प्रमाण मानते हुए मैं इस कलंक का निवारण करूंगा आपके सामने। मैं आपको पेज नंबर, सर्ग, कांड के साथ मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में क्या था। उस सोने का मृग था या साधारण मृग था तो क्या था, और उसको देखकर माता सीता ने क्या किया कहा था, और भगवान राम ने फिर क्या किया था। ध्यान से देखिए। देखो इसका देखो अरण्य कांड में आइए आप, सर्ग नंबर 26, पेज नंबर 266, 266। अहो रूप महो स्वरस चंद शोभना मृग द्रतुथो विचित्रंगो हृदय हतरीव में यदि ग्रहण में द्वि जीवनेव मृगस्तव आश्चर्य भूत भवति विनिस्मय जनशिष्यति। फिर क्या कहता है? समाप्त वन वसानाम राज्य स्थानाम च पुनः अंत पुर विशुद्धो मृग एष भविष्यति। अब माता सीता क्या कह रही है देखिए। अहो इसका रूप कितना सुंदर है, अति उत्तम है, इसकी कांति अति प्रिय है। मृग को कह रही है माता सीता उसको देखकर। और इसकी स्वलहरी कितनी मनोहर है हे राम। विचित्र अंगों वाला यह हिरण मेरे मन को हर्षित कर रहा है, मेरे मन को भा रहा है। यह उस मृग के प्रति प्रेम को प्रकट कर रही है माता सीता। यदि यह मृग जीवित पकड़ लिया जाए तो यह आश्चर्यप्रद पदार्थ आश्रम में रहकर विस्मय उत्पन्न किया करेगा। ये मृग जीवित रहकर हमारे आश्रम की शोभा बढ़ाएगा। इसका यह अभावार्थ है। हम लोग वनवास समाप्त होने पर, जब हम लोग राज सिंहासन पर आरूढ़ हो जाएंगे, तब यह मृग हमारे अंतरपुर रनिवास की शोभा बढ़ाएगा। देखिए कितने सुंदर और पवित्र शब्द हैं माता सीता के। इनके इस 3 श्लोकों के आधार पर यह कतई साबित नहीं होता कि भगवान राम उस मृग का शिकार करने गए थे। माता सीता को वो मृग अति पसंद आया था। वह अपने आश्रम में उसको रखना चाहती थी और बिल्कुल अपने पुत्र की तरह उस मृग को प्रेम करना चाहती थी। ये तथ्य और प्रमाण के आधार पर वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। इसमें मेरे शब्द बिल्कुल नहीं है। अब देखिए रामचरितमानस की और वाल्मीकि रामायण की दोहावली में और प्रसंग में कितना फर्क है। इसलिए मैं कहता हूं भगवान राम को कलंकित करने वाली कोई शब्दावली है तो उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। ये वाल्मीकि रामायण ने स्वयं ने साबित कर दिया कि माता सीता की भावना कितनी पवित्र थी और राम जी की भावना कितनी पवित्र थी। उनका जीव के प्रति प्रेम, अनन्य प्रेम इस दोहावली में दर्शाता है। न शिकारी थे, न शिकार करना पसंद करते थे, न भगवान श्री राम मांसाहारी थे। अगर ये कोई आपके सामने प्रश्न उठाता है तो आप उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। साथियों, हमारे सनातन धर्म की पुस्तकों को जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम अपने धर्म पर गर्व नहीं कर सकते। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर नए प्रसंग के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।